हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान स्थली। आज हम पढ़ेंगे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स के बारे में। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग क्या होती है या रैंकिंग जैसी वर्ड शब्दावली किस लिए यूज़ की जाती है, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। सबसे पहले रैंकिंग वर्ड को समझिए। रैंकिंग एक क्रम में किसी चीज़ को ऑर्डरली क्रम में रखने का तरीका होता है। अब चूंकि रैंकिंग किस चीज़ की करनी है, हमको यूनिवर्सिटीज़ करनी है, जो पूरे विश्व में विभिन्न प्रकार की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको हम एक रैंकिंग के मेथड के साथ अगर रखना चाहें तो क्या तरीका रहेगा, इसके बारे में आज हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि हम अपना एक नया चैनल जो हमने लॉन्च किया हुआ है, इसमें अब हमने एक विशेष खूबी लेकर आए हैं, जिसमें कि हम दोनों पेपर्स को पढ़ाएंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो कि फर्स्ट पेपर जीएस का रहता है और दूसरा पेपर एजुकेशन का है, उसको हम लोग अपने इस चैनल पर लॉन्च किए हैं। ये बहुत ही अच्छी प्रकार से आपको समझाएगा, आपको 100% गारंटी देता है कि आपका सिलेक्शन हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ने पर ज़रूर होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी है, रजिस्ट्रेशन से संबंधित, पेमेंट से संबंधित, कोर्स से संबंधित, तो आप ज्ञान स्थली के जो कॉन्टैक्ट नंबर है 7983233626 7983233626 पर अलका मैम से बात करके उसको अपनी दूर कर सकते हैं। इस संपूर्ण कोर्स की दोनों पेपर्स की जो फीस है उसको बहुत कम रखा गया है, जो कि 3500 रुपया है, जिसमें कि हम आपको विभिन्न प्रकार के लेक्चर्स के माध्यम से, ऑनलाइन लेक्चर्स के माध्यम से, जो कि लाइव होंगे उनके माध्यम से, पीपीटीज के माध्यम से आप तक सारी बातें पहुंचाएंगे। उसके साथ साथ हम उसमें जो फुल कोर्स का जो टेस्ट सीरीज होता है उसको भी लॉन्च किए हैं, वो भी आप इसमें फ्री पाएंगे। और उसके अलावा जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, पॉइंटर्स होते हैं, वो भी आपको इसके माध्यम से प्रोवाइड किए जाएंगे। अब आपकी अगली क्वेरी होगी, ये बैच कब से स्टार्ट होगा? तो ये बैच स्टार्ट हो रहा है बहुत जल्द, 15 जून 2020 से स्टार्ट किया जा रहा है। और इसमें बहुत अच्छे लोगों को जोड़कर, उन जो विषय के पारंगत लोग हैं उनके माध्यम से आपको इसकी ज्ञान और दंड प्रदान किया जाएगा। बहुत ही लिमिटेड संख्या में लोगों को रखा जाएगा। इसमें 2 तरीके के बैचेस का संचालन किया जाएगा, एक स्पेशल जेआरएफ बैच और एक नॉर्मल बैच। जो लोग बहुत अच्छी तैयारी करने के मूड में, जो बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर सकते हैं, उनको हम लोग स्पेशल तरीके से भी अलग अलग टिप्स देते हुए, बहुत अच्छी कोशिश करते हुए जीआरएफ में अधिक से अधिक सिलेक्शन कराएंगे। और जीआरएफ में सिलेक्शन होने का मतलब होता है कि एक बहुत अच्छे अमाउंट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको रिसर्च करने के लिए प्रोवाइड करती है। अगर आप में थोड़ी सी भी कुव्वत है, थोड़ी भी मेहनत करने की लगन है और अपने सपनों को साकार करने की चेष्टा है अपने मन में, तो आप ज़रूर इस बैच के साथ जुड़िए और ज़रूर उस संसाधन को प्राप्त करिए, जिससे कि आप आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर बनेंगे और अपने करियर को भी बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। क्या क्या रहेगा ज्ञान स्थली क्लासेस में, जो कि हमारा 15 जून 2020 से बैच स्टार्ट हो रहा है? क्विक रिवीजन नोट्स रहेंगे, सिंप्लीफाइड वीडियो लेक्चर्स रहेंगे, 1 मंथ की टेस्ट शेड्यूल रहेगा दोनों पेपर्स का, डाउट क्लियरिंग सेशन रहेगा, 30 डेज का स्ट्रेटेजी रहेगी। और जो टेस्ट सीरीज रहेगा उसका फीस जो है वो हमने बहुत कम रखा हुआ है। दोनों पेपर्स का 1000 रुपया फीस रहेगा और जो पूरे कोर्स का फीस है वो 3500 रुपया रखा गया है। अब हम बात करते हैं आज के लेक्चर की। आज का लेक्चर जो कि बेस्ड है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स के ऊपर। तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले जो 3 वर्ड दिए हैं इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। पहली है वर्ल्ड, दूसरा यूनिवर्सिटी और तीसरा है रैंकिंग, और चौथा जो वर्ड है क्यूएस। क्यूएस का जो फुल फॉर्म है क्वेकरली सिमन्स है। इसके क्वेकरली सिमन्स जो है इनके द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग दी गई है। रैंकिंग क्या होती है कि किसी भी चीज़ को एक क्रमबद्ध तरीके से लिखना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से अगर किसी को अरेंज करते हैं तो उसको रैंकिंग कहते हैं। जिस तरीके से आप बचपन में पढ़ा करते थे, आज भी हम लोग पढ़ते हैं, तो क्लास में टॉप किसने किया तो फर्स्ट रैंक होता था, सेकेंड का हाईएस्ट मार्क्स किसके आए उसको सेकेंड पोजीशन कहते हैं, जिसके तीसरे अधिक मार्क्स होते हैं वो थर्ड रैंकर होता था। क्योंकि इसमें रैंकिंग किसकी करनी है, orderly arrangement as per the qualities of the university, as per its teachers qualification, as per its lectures, as per its product, इनके आधार पर यूनिवर्सिटीज़ को अगर हम रैंक करते हैं तो उसके क्या है, उसके इसमें बात करते हैं। वर्ल्ड क्यूएस वर्ल्ड
University Ranking is an annual publication of university rankings by Quackerly Simmons. Previously इसको जो अलग नाम से जाना जाता था टाइम्स हायर एजुकेशन क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, जिसका कि पब्लिशर का कोलैबोरेशन था टाइम्स हायर एजुकेशन के साथ। ये अपने आप में एकमात्र ऐसी इंटरनेशनल एजेंसी है जो कि रैंकिंग प्रोवाइड करती है, जिसको कि इंटरनेशनल रैंकिंग एक्सपर्ट ग्रुप के द्वारा अप्रूवल मिला हुआ मान्यता प्राप्त हुई है। द क्यूएस रैंकिंग इज व्यूज एट द वन ऑफ द 3 मोस्ट वाइडली रीड यूनिवर्सिटी रैंकिंग इन द वर्ल्ड। ये विश्व में सबसे ज़्यादा 3 पढ़ी जाने वाली मान्यता प्राप्त रैंकिंग है, along with the academic ranking of the world university, academic ranking universities की and times higher education world university rankings। अब किसी भी चीज़ को आप रैंकिंग देते हैं या किसी चीज़ को पता करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो उस चीज़ को करने के लिए जो स्ट्रेटेजी या मेथोडोलॉजी फॉलो की जाती है, तो जैसे हम रैंकिंग बनाते हैं, स्कूल्स में जब रैंकिंग बनती है तो सब्जेक्ट के आधार पर बना करती थी। मैथमेटिक्स में बच्चे के कितने नंबर हैं, हिंदी में कितने नंबर हैं, अंग्रेजी में कितने नंबर हैं, सोशलॉजी में कितने नंबर हैं, तो इसके आधार पर सारे के जोड़ने के पश्चात हम लोग उसमें टोटल मार्क्स का डिवाइड करते थे और जिसकी परसेंटेज हायर होती थी उसको फर्स्ट कह देते थे। इसी तरीके से जो मेथोडोलॉजी है रैंकिंग, वर्ल्ड रैंकिंग को यूनिवर्सिटीज़ को रैंकिंग देने की, उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, तो जो कारक या जो चिन्ह इस चीज़ को बताते हैं कि ये चीज़ शामिल किए जाए, उनको इंडिकेटर्स कहते हैं। तो वर्ल्ड रैंकिंग के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो इंडिकेटर्स हैं। तो कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं जिनका कि हम प्रयोग करते हैं वर्ल्ड रैंकिंग देने के लिए, और उनकी वेटेज कितना होता है? तो पहला इंडिकेटर जो है वो है एकेडमिक पीयर रिव्यू, जिसका कि वेटेज रहता है 40%। दूसरा है इंडिकेटर फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो 20%। तीसरा है साइटेशन पर फैकल्टी 20%। एम्प्लॉयर रेपुटेशन चौथा है, जिसका कि 10% वेटेज होता है। 5% जो वेटेज होता है इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो होता है, और छठा जो होता है इंटरनेशनल स्टाफ रेशियो होता है। तो सबसे पहले इंडिकेटर की बात करें एकेडमिक पीयर रिव्यू। तो एकेडमिक पीयर रिव्यू कैसे होता है कि जो पीयर मीन्स होता है साथ काम करने वाले लोग, तो कितने साथ काम करने वाले लोग उसको रिव्यू करते हैं, देखते हैं, तो उसके आधार पर 40%। फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो का मतलब होता है कि एक फैकल्टी पर कितने स्टूडेंट का रेशियो है। जैसे प्राइमरी एजुकेशन में जब हम बात करते थे तो एक स्टूडेंट पर 30 स्टूडेंट पर एक टीचर का रेशियो। इसी तरीके से ये जो यूनिवर्सिटी है इसमें कितने स्टूडेंट के ऊपर एक टीचर को रखा गया है, जितना अच्छा उसका रेशियो होता है उसी हिसाब से उसका वेटेज मिला करता है। साइटेशन पर फैकल्टी, जो फैकल्टी है उसके कितने लोग बताते हैं कि इससे पढ़िए। जैसे डॉक्टर्स होता है, हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम अब जब अपने समाज में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, तो हम बताते हैं कि हमको सर में दर्द है या थोड़ी सांस लेने में तकलीफ है, तो जब हम बताते हैं तो वो कहता है फलाने वाले डॉक्टर जो हैं उनके पास चाहिए। तो ये साइटेशन होता है। इस तरीके से साइटेशन को कहा जाता है कि फैकल्टी का साइटेशन कितने लोग किया जाते हैं। एम्प्लॉयर रेपुटेशन की, एम्प्लॉयर की रेपुटेशन क्या है? जब हम 12th पास करते हैं तब हम सोचते हैं कि हम क्या करें, पढ़ने के लिए कोशिश करते हैं, तो हम इंस्टीट्यूशंस के लिए बात करते तो कैसे क्या कहते हैं कि वो वाला जो उनके यहाँ नौकरी जब हम करने जाते हैं पढ़ने के पश्चात, तो कहते हैं उस स्कूल में पढ़ाइए जाकर या उसके यहाँ नौकरी कर लीजिए। क्यों? क्योंकि उसकी रेपुटेशन अच्छी है। क्यों रेपुटेशन अच्छी है? वो सारी फैसिलिटीज़ देता है, बस की फैसिलिटी देता है, सैलरी की फैसिलिटीज़ प्रॉपर देता है, किसी प्रकार का डायरेक्शन नहीं करता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच हेल्दी रिलेशन होते हैं। अगर एम्प्लॉयर की रेपुटेशन बहुत अच्छी होती है तो ये भी एक इंडिकेटर रहता है। इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो, तो उसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट कि उस यूनिवर्सिटी में कितने दूसरे नेशंस के स्टूडेंट पढ़ते हैं, उस रेशियो के आधार पर भी उसको वेटेज दिया जाता है। इंटरनेशनल स्टाफ रेशियो भी इसी तरीके से होता है कि यूनिवर्सिटी के इस लेवल पर डिफरेंट कंट्रीज के कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है, उसका रेशियो क्या है, वो भी ये एक बात बताता है। अब रैंकिंग्स फॉर फैकल्टी एंड सब्जेक्ट कि किस किस फैकल्टी और किस किस सब्जेक्ट को रैंकिंग में यूज़ किया जाता है, किन किन रैंकिंग को दिया जाता है। जैसे इसमें 5 ब्रांचेस की बात की गई। पहला ब्रांच है आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़, दूसरी ब्रांच है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, तीसरी है लाइफ साइंसेज एंड मेडिसिन, चौथी है नेचुरल साइंसेज और पांचवी है सोशल साइंसेज। तो आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़ की कौन कौन सी ब्रांचेज या किस किस सब्जेक्ट को वो लोग रैंकिंग देते हैं? आर्कियोलॉजी को देते हैं,
आर्किटेक्चर एंड बिल्ट एनवायरनमेंट को देते हैं, आर्ट एंड डिज़ाइन को देते हैं, क्लासिक्स एंड एंशिएंट हिस्ट्री को देते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर को देते हैं, हिस्ट्री को, इतिहास को, लिंग्विस्टिक भाषा विज्ञान को, मॉडर्न लैंग्वेजेस आधुनिक भाषाओं को, परफॉर्मिंग आर्ट कलात्मक क्रियाओं को, फिलोसफी, थियोलॉजी, डिविनिटी, रिलीजियस स्टडीज़। इसी तरीके से इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के जो सब्जेक्ट्स को जिनको रैंकिंग क्यूएस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी रैंकिंग देती है वो केमिकल इंजीनियरिंग अर्थात रसायन विज्ञान या रसायन प्रकल्प विज्ञान, सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, एरोनॉटिकल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, मिनरल एंड माइनिंग इंजीनियरिंग, जियोमेट्रिक इंजीनियरिंग। इसी तरीके से लाइफ साइंसेज और मेडिसिन की किन ब्रांचेस को या किन सब्जेक्ट्स को रैंकिंग देते हैं, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, बायोलॉजिकल साइंसेज, डेंटिस्ट्री, मेडिसिन, नर्सिंग, फार्मेसी एंड फार्माकोलॉजी, साइकोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, वेटरनरी साइंसेज। इसी तरीके से नेचुरल साइंसेज जो फैकल्टी है उसके कौन कौन से हैं, केमिस्ट्री, अर्थ एंड मैरिन साइंसेज, एनवायरमेंटल साइंसेज, जियोग्राफी, मटेरियल साइंसेज, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। इसी तरीके सोशल साइंसेज सामाजिक विज्ञान में कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, एंथ्रोपोलॉजी, बिजनेस एंड मैनेजमेंट स्टडीज, कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज, डेवलपमेंट स्टडीज, इकोनॉमिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, हॉस्पिटलिटी एंड लेजर मैनेजमेंट, लॉ, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल स्टडीज, सोशियोलॉजी, सोशल पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, स्पोर्ट रिलेटेड सब्जेक्ट्स, स्टैटिस्टिक्स एंड ऑपरेशनल रिसर्च। तो किस किस यूनिवर्सिटीज़ को किस किस ईयर में कौन कौन सी रैंकिंग प्रोवाइड की गई 2021 में अगर हम देखें तो पहली रैंक जो MIT को प्रोवाइड की गई है मोसेस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, सेकंड रैंकिंग जो है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को है, थर्ड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को है, फोर्थ कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को है, फिफ्थ यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड को है। इसी तरीके से पिछली बार की रैंकिंग देखें तो जो MIT है उसको लगातार 2013 से लेकर 2021 तक पहली रैंक प्रदान की जा रही है और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी लगातार दूसरी पोजीशंस पर और तीसरी पोजीशंस पर बने हुए हैं। IREG इंटरनेशनल रैंकिंग एक्सपर्ट ग्रुप क्या होता है? ये एक ग्रुप बना हुआ है लोगों का जो कि वर्ल्ड की टॉप की 1000 यूनिवर्सिटीज़ को रैंकिंग प्रोवाइड करता है, जिसमें कि विश्व के अलग अलग जगह के लोग एक्सपर्ट के रूप में शामिल रहते हैं। जो हमने इंडिकेटर्स की बात की थी उन इंडिकेटर्स के आधार पर यूनिवर्सिटीज़ का आकलन करते हैं और उसको रैंकिंग प्रोवाइड किया करते हैं। 2021 में ग्लोबल टॉप 20 की यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं? पहली यूनिवर्सिटी जो है MIT है, दूसरी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो USA की है, तीसरी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वो भी USA की है, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वो भी USA की है और पांचवी पर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड स्विट्जरलैंड की है। इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी को हमारी इसमें कहीं पर भी रैंक नहीं मिली है टॉप 20 यूनिवर्सिटीज़ को। परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशन, अगर हम बात करें कि हमारे हिंदुस्तान के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको वर्ल्ड रैंकिंग में कहीं कोई पोजीशंस मिली हुई है तो हमारे जो इंस्टीट्यूट हैं टॉप 200 में रैंकिंग मिली है, जिसमें से पहली रैंक अगर हिंदुस्तान के अकॉर्डिंग बात की तो 172वीं पोजीशन पर 172 पोजीशन पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई है। दूसरे पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज IISc बेंगलोर है जिसकी रैंक 185 है और तीसरी पोजीशन पर IIT दिल्ली है जिसकी पोजीशन 193 है। और ये भी देखें कि ये जो है ये अपनी पिछली बार की लास्ट ईयर की रैंकिंग से डाउन हुई है। कुल मिलाकर जो 21 इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने कि 1000 की जो संख्या है उसमें अपनी पोजीशन पाई है, जबकि पिछली बार इनमें से संख्या जो थी 24 की थी, जिसमें से 21 में से 14 की रैंकिंग गिरी हुई है पिछले 12 महीनों की, जबकि 4 ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पोजीशन में सुधार करते हुए और ऊपर अच्छी पोजीशंस को प्राप्त किया है। धन्यवाद, थैंक्स ए लॉट इस वीडियो को देखने के लिए, इस लेक्चर को सुनने के लिए। इसी प्रकार से हम छोटे छोटे टॉपिक्स के रूप में आगे भी आपके समक्ष ऐसे ज्ञानवर्धक टॉपिक्स को लेते हुए उनको अच्छी तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। अगर हमारा आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, इसको बहुत बार बार देखें
जिससे कि ये चीज़ आपके मन मस्तिष्क में बैठ जाए। कोई भी चीज़ जितनी बार की जाती है उतनी ही बार अच्छी होती है। जैसे करत करत अभ्यास जड़ मत होए सुजान। धन्यवाद।